जयपुर के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक सवाई मानसिंह अस्पताल में जिस ट्रामा सेंटर में रविवार की देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसने अब तक 8 मरीजों की जिंदगियां ले ली। ये मरीज यहां ठीक होने के लिए आए थे, इलाज कराने के लिए आए थे, लेकिन उसके बावजूद यहां पर उन्हें मौत मिली क्योंकि मेंटेनेंस जीरो था और वहां पर काम करने वाला स्टाफ जब ये हादसा हुआ तो अपनी जान बचा करके भागता हुआ नजर आया। किसी ने भी अस्पताल में भर्ती मरीजों का ख्याल तक नहीं किया। शुरुआती रिपोर्ट में जहां 6 मौतें बताई जा रही थीं, वहीं सोमवार की सुबह यह आंकड़ा 8 का पहुंच गया, जिनमें से 3 महिलाएं भी हैं। हादसे के बाद मृतकों के परिजन ट्रामा सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। आरोप है कि आईसीयू में फायर फाइटिंग उपकरण बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए और ना तो वो काम कर रहे थे बल्कि कई तो खाली पड़े हुए थे। परिजनों का कहना है कि फायर डिटेक्शन सेंटर न होने के कारण आग का पता ही नहीं चल पाया और आग फैलती चली गई। आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। तब तक भी फायर से रेस्क्यू करने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, इसीलिए भीषण आग लगने के बाद रेस्क्यू संभव नहीं हो पाया और फायर हाइड्रेंट और फायर एक्सटिंग्विशर, इसके अलावा फायर फाइटिंग सिस्टम और गैस वाले सिलेंडर भी बर्बाद पड़े हुए थे। आईसीयू की हालत लावारिस जैसी थी। स्टाफ ने सूचना के बावजूद समय रहते हुए आग को काबू पाने या बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। मरीजों को निकालने की कोशिश तक नहीं की गई। पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने अब जांच तो शुरू कर दी है, मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन 8 जिंदगियों का क्या जिनको इस आग ने ले लिया है। हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रामा सेंटर के बाहर मृतक के परिजनों ने सुबह से ही धरना देना शुरू कर दिया। वो मुआवजे, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और सुरक्षा सुधार की मांगों पर जुटे हुए हैं। दरअसल इन्हीं में से एक मरीज ने इस बात का खुलासा किया है कि कैसे वहां के हालात थे। भरतपुर की रुक्मणी देवी, जिनकी 55 साल उम्र थी और उनकी भी जलकर के मौत हो गई। उनकी बेटी शेरू उस वक्त आईसीयू में मां के पास बेड में बैठी हुई थी। शेरू ने बताया कि चिंगारी निकलते ही स्टाफ को सूचना दी गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब तक वो लौट करके आई तो आग धीरे धीरे बढ़ रही थी। स्टाफ इधर उधर आग बुझाने के उपकरणों को खोज रहा था। कुछ लोग आग बुझाने के उपकरण लेकर के भी आए, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। जब आग फैली तो स्टाफ मरीजों को छोड़ करके अपनी जान बचा करके भागता हुआ नजर आया। हमें अंदर नहीं जाने दिया। मां को हाई बीपी के बाद न्यूरो आईसीयू में भर्ती कराया गया था, लेकिन 1 घंटे बाद स्टाफ लौटा और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। तब तक आग अपना काम कर चुकी थी। आग का तांडव इतना बुरी तरह से फैल चुका था कि मरीज जल चुके थे। शेरू खुद धुएं से जख्मी और इमरजेंसी में अब भर्ती है और रो रो करके अपने मां के जाने का गम मना रही। रुक्मणी के भाई दिलीप सिंह कहते हैं कि डॉक्टर और स्टाफ और गार्ड मरीजों को छोड़कर न भागते तो शायद कई लोगों की जान बच जाती। बगल के आईसीयू नंबर 2 में आग लगने से धुआं फैला तो मरीजों के परिजनों ने खुद अपने प्रियजनों को शिफ्ट किया, इससे कई जानें बचाई जा सकी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर नहीं नजर आए और अफरा तफरी का माहौल इतना था कि कई लोग तो अपना सुध बुध भी खो चुके थे। तमाम लोगों का आरोप है कि सिलेंडर के पास चिंगारी लगी थी, लेकिन कोई पहले से तैयारी नहीं थी। ना ही स्मोक डिटेक्टर था, ना ही कामकाज करने वाले एक्सटिंग्विशर। अगर वो सब बेहतर होते तो आग काबू में आ जाती। एक परिजन बताते हैं कि गेट पहले से ही बंद कर दिए गए थे, जिससे हम अंदर ही फंस गए थे। बड़ी मुश्किल से बाद में बाहर निकल करके आए। आपको बता दें कि ट्रामा सेंटर की दूसरी मंजिल पर रात के करीब 11:30 बजे न्यूरो आईसीयू के स्टोर रूम में पेपर, मेडिकल उपकरण और ब्लड बैग जलने से आग फैली थी। फायर डिटेक्शन सेंटर खराब होने की वजह से और एक्टिवेट न होने की वजह से अलर्ट भी नहीं बजा और आग तेजी से फैली। जहरीली गैसों से 24 मरीजों, जिनमें से 11 ट्रामा आईसीयू में, 13 सेमी आईसीयू में और 8 की मौत हो गई है और 5 की अभी भी हालत नाजुक बताई जा रही है। ट्रामा सेंटर के इंचार्ज अनुराग धाकड़ा कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट किस कारण हुआ, इसकी जांच एफएसएल से कराने के बाद पुष्टि की जाएगी। स्टाफ ने 24 मरीजों को ट्रॉली पर शिफ्ट किया है, लेकिन गंभीर मरीजों को सीपीआर के बावजूद नहीं बचाया जा सका है। अब देखना है कि इस पूरी आग का किस तरह से प्रशासन संज्ञान लेता है और आने वाले समय में जयपुर के इतने बड़े अस्पताल में दोबारा इस तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.